यह कहानी इलाहाबाद की प्रयागराज का है, जहां एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम अंजलि था। यह गांव उन स्थानों में से था जहां लड़कियों की शिक्षा को अनदेखा किया जाता था। परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण अंजलि को अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ा। अंजलि के पिता एक छोटे किसान थे। फसलें अक्सर मौसम की मार झेलती थीं, जिससे परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। परिवार की प्राथमिकता लड़कियों की शादी थी, पढ़ाई नहीं। जब अंजलि कक्षा 8 में थी, तो उनके पिता ने कहा, बेटी, अब पढ़ाई छोड़ दो, घर का काम संभालो। लेकिन अंजलि ने अपने माता पिता से वादा किया, अगर आप मुझे पढ़ने देंगे तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। गांव में लड़कियों का स्कूल जाना असामान्य था। अंजलि को अक्सर लड़कों से मुकाबला करने की कोशिश के लिए ताने सुनने पड़ते थे। लड़कियों का काम घर संभालना है, कलेक्टर बनने का सपना मत देखो। इतनी पढ़ाई करके क्या करोगी? शादी तो रसोई में ही करनी है। एक दिन अंजलि के स्कूल के मास्टर जी ने उनके पिता से कहा, अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसे आगे बढ़ने दीजिए, यह आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। मास्टर जी की बातों ने अंजलि के पिता का दिल बदल दिया। अंजलि के गांव में कोई उच्च विद्यालय नहीं था। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। अंजलि सुबह 5 बजे उठती, खेतों में पिता का हाथ बटाती और फिर स्कूल के लिए निकलती। पैदल या कभी कभी साइकिल से यात्रा करती। कई बार बारिश और गर्मी की वजह से रास्ता कठिन हो जाता था, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। अंजलि ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। स्कूल और जिला मुख्यालय में अंजलि को पुरस्कार दिया गया। लोग जो पहले अंजलि के खिलाफ थे, अब उनके प्रयासों की तारीफ करने लगे। 12वीं के बाद अंजलि ने स्कॉलरशिप के बल पर दिल्ली में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वहां उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले 2 प्रयासों में उन्हें असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल की। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद जब अंजलि ने अपने गांव वापसी की, तो वही लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। अंजलि राठौर के लिए कलेक्टर बनने के बाद की पहली तैनाती बेहद चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें प्रयागराज जिले का कार्यभार सौंपा गया और उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी महाकुंभ मेला का आयोजन था। यह केवल प्रशासनिक कौशल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि अंजलि को अपनी नेतृत्व क्षमता, धैर्य और समझदारी का परिचय भी देना था। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्रशासन की परीक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ मेले की विशालता को संभालना अंजलि राठौर के लिए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। महाकुंभ में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। इन और विशेष स्नान, शाही स्नान के दिनों में यह संख्या 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। भारत और विदेशों से साधु संत, नागा साधु, भक्त और पर्यटक इस मेले में शामिल होते हैं। इतनी विविधता के बीच सभी की आवश्यकताओं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना जरूरी था। 45 वर्ग किलोमीटर में फैला मेला क्षेत्र। इसमें अस्थायी तंबू, स्नान घाट, मंदिर, बाजार और अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शामिल था। महाकुंभ की तैयारियों के लिए सीमित समय था। भारी भीड़ के कारण भगदड़ की संभावना रहती है। हर घाट और प्रवेश द्वार पर लोगों को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती थी। गंगा और यमुना के तट पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कारण प्रदूषण बढ़ने का खतरा था। स्नान घाटों को स्वच्छ बनाए रखना और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक था। इतने बड़े आयोजन में चोरी, मानव तस्करी और आपराधिक गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, शौचालय, अस्थायी आश्रय और मेडिकल सहायता की व्यवस्था करना, बिजली, जल आपूर्ति और ट्रैफिक नियंत्रण का कुशल प्रबंधन। अंजलि ने मेला क्षेत्र को सुरक्षा जोन और व्यवस्थित सेक्टरों में विभाजित किया। प्रत्येक सेक्टर के लिए एक विशेष अधिकारी और टीम नियुक्त की गई। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे,
भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, जीपीएस ट्रैकिंग, सुरक्षा टीमों और वाहनों की गतिविधियों के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शिकायत दर्ज करने और सूचना साझा करने के लिए, स्थानीय स्वयंसेवकों और एनजीओ को शामिल किया गया। जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए। शाही स्नान के दिनों में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और गुप्तचरों की तैनाती, प्रवेश और निकासी मार्गों पर मेटल डिटेक्टर और बैरिकेडिंग, हर सेक्टर में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की तैनाती। जब अंजलि ने नागा साधुओं के लिए विशेष घाटों को व्यवस्थित करने की कोशिश की, तो साधु समुदाय ने इसका विरोध किया। उन्होंने अंजलि को समझाने के लिए सीधे बातचीत की और उनकी भावनाओं को समझते हुए एक समझौता किया। कई क्षेत्रों में अस्थायी दुकानों और तंबुओं ने अवैध रूप से जगह घेर ली थी। अंजलि ने व्यक्तिगत रूप से इन जगहों का दौरा कर कब्जा हटवाया। मेला शुरू होने से पहले भारी बारिश ने कई क्षेत्रों को पानी में डुबो दिया। अंजलि ने तुरंत जल निकासी और वैकल्पिक व्यवस्था करवाई। महाकुंभ के दौरान कलेक्टर अंजलि राठौर को ऐसा संकट झेलना पड़ा जिसने पूरे आयोजन को खतरे में डाल दिया। यह संकट न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा था, बल्कि धार्मिक भावना और प्रशासनिक प्रतिष्ठा के लिए भी चुनौती बन गया। महाकुंभ मेले में नागा साधु एक बड़ा आकर्षण होते हैं। उनकी परंपराएं और स्वतंत्र स्वभाव व्यवस्था के लिए अक्सर चुनौती बनते हैं। नागा पांडे बनकर कलेक्टर का साहस। महाकुंभ के दौरान जब कलेक्टर अंजलि राठौर को नागा साधुओं के विरोध, नकली साधुओं की ठगी और मानव तस्करी जैसे संकटों की जानकारी मिली, तो उन्होंने पारंपरिक प्रशासनिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए खुद इन समस्याओं की जड़ों तक जाने का निर्णय लिया। अंजलि ने नागा साधुओं के विरोध और मेला क्षेत्र में हो रहे अपराधों की वास्तविकता समझने के लिए ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसे शायद ही किसी कलेक्टर ने पहले उठाया हो। उन्होंने नागा साधु का वेश धारण किया और गुप्त रूप से जांच शुरू की। नागा पांडे बनने का निर्णय। नागा साधुओं के एक गुट ने मुख्य घाट पर कब्जा कर लिया था और प्रशासन के निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। प्रशासन को कई नागा साधुओं के बीच अवैध गतिविधियों जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी और नकली पहचान पत्र के उपयोग की जानकारी मिली थी। इन समस्याओं को समझने और दोषियों को पकड़ने के लिए अंजलि ने गुप्त रूप से इन साधुओं के बीच जाने का फैसला किया। अंजलि ने अपने कुछ विश्वसनीय पुलिसकर्मियों और स्थानीय अधिकारियों की मदद से नागा साधु का वेश बनाया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर पर भभूत, राख, गेरुआ वस्त्र और हाथ में त्रिशूल लिया। उन्होंने खुद को नागा पांडे नाम दिया और साधुओं के बीच रहने का नाटक किया। नागा साधुओं के बीच गुप्त जांच, नकली साधुओं का पर्दाफाश। अंजलि ने देखा कि घाट पर कई नकली साधु आशीर्वाद देने और विशेष पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से हजारों रुपए वसूल रहे थे। इन साधुओं ने असली नागा साधुओं का नाम बदनाम कर दिया था। अंजलि ने महसूस किया कि कुछ साधु नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे। उन्होंने देखा कि साधुओं की पहचान का गलत इस्तेमाल करके तस्कर घाटों पर अपना नेटवर्क चला रहे थे। नागा साधुओं का असंतोष समझना। अंजलि ने पाया कि असली नागा साधु प्रशासन से इसलिए नाराज थे क्योंकि उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। भोजन और पानी की कमी, घाटों पर अव्यवस्था और श्रद्धालुओं की अधिक भीड़। उन्होंने असली साधुओं के साथ घुल मिलकर उनकी शिकायतें सुनी और उनका विश्वास जीता। मानव तस्करी का खुलासा। एक रात अंजलि ने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग बच्चों और महिलाओं को तंबुओं के पीछे ले जा रहे थे। उन्होंने गुप्त रूप से इन लोगों का पीछा किया और पाया कि यह मानव तस्करी का बड़ा जाल है। अंजलि का साहसिक कदम, दोषियों को पकड़ना। गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के बाद अंजलि ने प्रशासनिक टीम को एक बड़ी छापेमारी के लिए तैयार किया। उन्होंने आज सुबह 50 नकली साधुओं को गिरफ्तार किया, तस्करी में शामिल मुख्य अपराधियों को पकड़ा, मानव तस्करी के शिकार हुए 20 बच्चों और महिलाओं को मुक्त कराया। नागा साधुओं का विश्वास जीतना। असली नागा साधुओं को यह समझाया कि प्रशासन उनके साथ है और नकली साधुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
उन्होंने उनके लिए सुविधाओं में सुधार का आश्वासन दिया, जिससे साधुओं ने घाट पर कब्जा हटाया और प्रशासन का सहयोग किया। जनता का समर्थन प्राप्त करना, श्रद्धालुओं को यह भरोसा दिलाने के लिए कि घाट और मेला क्षेत्र सुरक्षित हैं, अंजलि ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि उन्होंने कैसे गुप्त जांच की। यह सुनकर जनता ने उनकी बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की। परिणाम अपराधियों का सफाया, मेला क्षेत्र अपराध मुक्त हुआ और नकली साधुओं का जाल टूट गया। नागा साधुओं का समर्थन, असली नागा साधुओं ने अंजलि का आभार व्यक्त किया और प्रशासन के साथ सहयोग किया। जनता की सराहना, अंजलि के इस कदम ने उन्हें जनता का नायक बना दिया। सारांश, पांडे बनकर कलेक्टर अंजलि राठौर ने न केवल महाकुंभ में हो रहे अपराधों का पर्दाफाश किया, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संतुलन भी स्थापित किया। उनका यह साहसिक निर्णय दिखाता है कि जब प्रशासनिक कर्तव्य और जनता की सुरक्षा की बात आती है, तो नेतृत्व को हर परिस्थिति में डटकर खड़ा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेगा एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।